लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ की खबर के बाद गलवान घाटी चर्चा में आ गई है। ये वह घाटी है जहां भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प की खबरें बाहर आ चुकी है। ये घाटी भारतीय इतिहास में पहले भी चर्चा में रही है। वजह है 1962 का भारत और चीन का युद्ध। इसी घाटी में चीनी सेना ने उस समय भी भारत को धोखा दिया था। आज भी वही इतिहास दोहराया गया है। खबर है कि इसी घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। गलवान घाटी का पूरा इलाका लद्दाख में आता है। यही नदी भी बहती है। यहाँ के विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना टेंट लगाती है, जिसका विरोध भारत करता है। जानकार कहते हैं कि चीनी सेना द्वारा यहाँ टेंट लगाने का मकसद दरअसल भारतीय सेना को उकसाता है। इतिहास के जानकार कहते हैं कि 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ, उस समय पहली बार तनाव इसी घाटी से आरंभ हुआ। आज फिर भारतीय सैनिकों के मारे जाने से तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि भारत और चीनी सेना के बीच काफ़ी वक्त से लद्दाख में तनाव जारी है। तमाम बैठकों के बाद भी यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खबरों के मुताबिक सोमवार रात गलवान इलाकों में तनाव इस कदर बढ़ गया कि हिंसक झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद चीन ने एक बार फिर सरकारी अखबार के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। चीनी सरकार के मुखपत्र यानी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर एलसी पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल की सेना का भी दबाव झेलना पड़ेगा। इसे आसान शब्दों में समझे तो मतलब ये हुआ कि भारत चीन के सीमा पर हालात बिगड़ने की स्थिति में पाकिस्तान और नेपाल चीन का साथ दे सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स चीन ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है, यानी उसके आर्टिकल चीन सरकार का ही नज़रिया होता है। अखबार कई दिनों से भारत को धमकाने वाले आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। उसने शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्च फेलो हु जियोंग का आर्टिकल पब्लिश किया है। इसमें जियोंग ने कहा, फिलहाल भारत का चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल से भी सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के करीबी रिश्ते हैं। नेपाल भी हमारा सहयोगी है। अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसे 3 मोर्चों पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ेगा। उसकी सेनाओं के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस दबाव को झेल पाए। भारत की करारी शिकस्त हो सकती है। जियोंग के मुताबिक चीन एलसी नहीं बदलना चाहता। उनका यह भी आरोप है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार भारत सेना है, क्योंकि भारतीय सेना ने ही चीन सैनिकों को उकसाया। इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा, भारत को यह तय करना चाहिए कि भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाएं फिर ना हो। चीन को कमज़ोर समझना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। भारत सरकार को गलवान वैली मामले की जांच करना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। अखबार ने चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट का बयान भी प्रकाशित किया है, हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया। इस बयान के मुताबिक चीन ने अपने मारे गए या घायल हुए सैनिकों की संख्या का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे आने वाली सभी वीडियो को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।